अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हमारे जो लॉ के नोट्स हैं उसको प्रिटी और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। अब आपने ये देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लॉ के नोट्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स बनाते ही नहीं हैं। और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो अपनाई जाए कि आपके जो नोट्स हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाएँ। अब डेफिनेटली आप तो ये सोच रहे होंगे कि मेरे जो नोट्स हैं वो नोट्स कुछ प्रोडक्टिव और कुछ इफ़ेक्टिव होंगे क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी होगी। डेफिनेटली नॉट। मेरे पास टू काइंड्स के नोट्स हैं। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी राइटिंग बहुत ही स्लो या बहुत ही जो है वो डर्टी है। इट मीन्स कि वो चाहते हैं अपने नोट्स इफ़ेक्टिव बनाना, लेकिन उनके पास जो है राइटिंग जो है स्किल्स नहीं है। इट मीन्स कि उनकी राइटिंग बहुत ही ख़राब है। तो किस तरीके से वो भी नोट्स बनाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। अब देखें, मेरे पास ऐसे नोट्स भी हैं जो मैंने तब बनाए थे जब मेरी राइटिंग बहुत ही वीक थी, बहुत ही बेकार थी। ये आपके सामने है। अब मैं आपको वो नोट्स दिखाता हूँ जो रिसेंटली मैंने बनाए लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, जो कि जिसके अंदर मैंने अपनी ये दिखाया कि राइटिंग स्किल्स, इट मीन्स कि राइटिंग को मेंटेन किस तरीके से किया जाए। उसके बाद मैंने हर चीज़ को जो है वो सीक्वेंस वाइज लिख लिया। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि देखें, नोट्स बनाने के लिए कौन सी जो है स्ट्रेटजी अपनाएं। और नोट्स सभी नोट्स बनाते हैं यार, आप जो है मेरे से बेहतर नोट्स बना सकते हो। आपको ये तो पता है नोट्स बनाए किस तरीके से जाते हैं, लेकिन नोट्स के अंदर कौन कौन सी मेन पॉइंट्स लिखनी है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने आउटलाइन लिख ली कि नोट्स के अंदर जो आउटलाइन है आपके पूरे के पूरे नोट्स की वो आपने लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने नोट्स को घर पे प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने उसकी जगहें भी छोड़ दी। किस तरीके से, जैसे मैंने आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर कुछ जगह मैंने छोड़ी हुई थी, फिर यहाँ पर जो है कुछ स्पेस छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? ये इसलिए छोड़ा जब क्लास के अंदर टीचर आपको ये टॉपिक क्लियर करवा रहा है, उसके टॉपिक क्लियर करवाने के ड्यूरिंग वो आपको कोई भी पॉइंट बता देता है उर्दू के अंदर, तो आपने उर्दू के अंदर ही वो पॉइंट नोट डाउन कर ली। या फिर उस टीचर ने कोई ऐसी पॉइंट बताई, यूनिक पॉइंट जो इस सेक्शन के रिलेवेंट थी, और आपने वो चीज़ फ़ौरन ही जो है इनहेल कर ली। किस तरीके से आपने सोचा कि यार ये पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, इस पॉइंट के ज़रिए मैं पूरा का पूरा सेक्शन याद कर सकता हूँ। तो आपने वो पॉइंट उर्दू के अंदर ही, बेहतरीन है, उर्दू के अंदर ही आपने वो पॉइंट जो है लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। स्टिकी नोट्स के ज़रिए लिखो या फिर वैसे ही अगर स्पेस है तो वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने सेक्शन को इंग्लिश के अंदर उतारा, उसके बाद नीचे जो है अपनी हैंड राइटिंग के अंदर उर्दू के अंदर भी लिख लिया। इससे क्या होगा कि आपको मीनिंग जो है पढ़ने के अंदर, जब आप उर्दू पढ़ लोगे डेफिनेटली आप जो है अपनी वर्डिंग के अंदर एग्जाम के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। और उर्दू इतनी अच्छी होनी चाहिए, अगर राइटिंग अच्छी है तो, ताकि दूसरे अगर पढ़ें उनको तो वो भी जो है अट्रैक्ट हो, वो समझे कि यार इसने बहुत ही यूनिक लिखा है, बहुत ईजी करके लिख लिया। जिस तरीके से मैंने बहुत ही ईजी करके लिमिटेशन एक्ट को पूरा का पूरा यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। जिस तरीके से अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, कि यहाँ पर जो पर्सनल डिसेबिलिटी का सेक्शन था, यहाँ पर मैंने जो है एक तरफ तो उसके प्रोविजंस लिख लिए और एक तरफ उसके जो प्रिविलेजेस थे या फिर उसके जो भी आप कह सकते हैं कि जो अदर सेक्शन से कनेक्टेड था वो भी लिख लिया। इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ इंटेलेक्ट हो जाएगी आपके माइंड में कि इस सेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन जो है अटैच करता है या रिलेवेंट इसका सेक्शन कौन सा है। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, उन सेक्शन को जोड़ा, उन सेक्शंस को जोड़ा जो कि एक दूसरे से डिफर थे, या उन सेक्शंस को मर्ज किया जो कि सेक्शंस एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे। लेट सपोज का सेक्शन 5 और सेक्शन जो 14 है हमारे पास, वो बहुत ही डिफर था। इट मीन्स कि उसके अंदर डिफरेंट शेड थी सेक्शन 5 और 14 के। तो मैंने उसको जो है क्या किया, इस तरीके से लिख लिया कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 14। अब हम आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने नोट्स बनाना चाहते हैं प्रिटी इफेक्टिव भी, लेकिन उनके पास जो है राइटिंग स्किल नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। डेफिनेटली उनको भी जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं पीडीएफ की शेप में। ये देखें आप, यहाँ पर कुछ नोट्स जो हैं हमारे पास वो इस तरीके से हैं कि लेट सपोज कि आप की अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, ज़रूरी नहीं है अपनी हैंड राइटिंग में लिखना। देखिए, हैंड राइटिंग में अगर आप लिखेंगे तो वो वहीं पर ही सेव रहेगा। अगर वो जल जाए तो आपके पास पीडीएफ में तो सेव नहीं है ना, चलो आपने पीडीएफ में सेव भी कर लिया, लेकिन आपकी हैंड राइट इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि आपने टाइप करके लिखा है। अब आपने टाइप करके लिखना कैसे है, स्टार्टअप कैसे करना है। लेट सपोज आपने एक क्वेश्चन लिखा, कोई भी एक सेक्शन है या कोई भी एक कॉन्सेप्ट है किसी भी एक जो है टॉपिक का,
सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखना है रिलेवेंट सेक्शन, उसके बाद जो है उसके टॉपिक की मीनिंग, जनरल मीनिंग, और फिर लिखनी है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ, ये जो भी अगर आपको कहीं और से मिल जाती है नेट के थ्रू या फिर कहीं से भी। फिर उसके बाद आपने जो है उर्दू के अंदर लिख लेना। अगर उर्दू के अंदर नहीं अवेलेबल है तो आप इंग्लिश के अंदर, सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखें। देखें, नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि हार्ड वर्क को सिंपल ही कर दिया जाए। अगर कोई सेक्शन बहुत ही हार्ड है समझने के लिए, उसको आप अपनी वर्डिंग में इजी करके लिख दें ताकि दूसरों को समझने के लिए आसान हो जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके इसेंशियल्स लिख दिए कि क्या क्या इसेंशियल्स हैं इस सेक्शन के, क्या क्या फिर जो है उसके प्रिविलेजेस हैं उस सेक्शन के। उसके बाद फिर एंड ऑफ द टॉपिक आपने लिखना है कंक्लूजन, कि हमने इस पूरे के पूरे सेक्शन से सीखा क्या, इस टॉपिक से हमने सीखा क्या, ये आपने लिख लेना है। अब ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपनाई, आपके नोट्स इफेक्टिव, प्रोडक्टिव भी होंगे और दूसरे स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली पहुंच भी जाएंगे और वो इसको लाइक भी करेंगे। तो आज हमने ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से अपने लॉ के नोट्स को पीटी और इफेक्टिव बनाए थे।